सबसे पहले बात पंजाब में एसवाईएल के मुद्दे पर सियासी संग्राम की। एसवाईएल पर खुली बहस की चुनौती पर सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर अब और ज्यादा तेज हो चुका है। आज फिर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने सीएम भगवंत मान पर बड़ा जुबानी हमला किया है, तो पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी भगवंत मान पर तीखा तंज कसा है। एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब का सियासी पारा हाई है। जब से सीएम भगवंत मान ने विपक्षी नेताओं को एसवाईएल पर खुली बहस की चुनौती दी है, तब से जुबानी जंग और तेज हो गई है। सुखबीर बादल तो इस कदर भड़के हुए हैं कि वो सीएम भगवंत मान पर निजी हमले करने लगे हैं। सुखबीर बादल सीएम भगवंत मान नकली और अरविंद केजरीवाल को पंजाब का असली मुख्यमंत्री बता रहे हैं। सुखबीर बादल का आरोप है कि भगवंत मान सिर्फ कठपुतली है और पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ਅੱਜ जो प्रेजेंट सिचुएशन हैगी पंजाब दी, भगवंत मान ने तबाह कर दिता पंजाब। हर इशू ते कॉम्प्रोमाइज्ड है, हर इशू ते जो केजरीवाल चाहता है वो हुंदा है। पंजाब दा इंटरेस्ट नहीं देखते, जो केजरीवाल दा इंटरेस्ट है। केजरीवाल नूं जहाज ते जिथे मर्जी लेना पे, केजरीवाल दी सिक्योरिटी, केजरीवाल आके आऊगा इत्थे तां कुछ होगी। असली चीफ मिनिस्टर पंजाब दा केजरीवाल है, भगवंत मान तां नकली है। कहंदे कुछ है, करदे कुछ है। अज नकली मुख मंत्री दा बयान आया भगवंत मान दा कि असीं सर्वे टीमां नूं बण नहीं देवांगे, ते नाल दे नाल पंजाब सरकार दे पोर्टल ते सर्वे दा काम शुरू कराने दा फैसला कर लिया पंजाब सरकार ने। एसवाईएल दा ऑफिशियल इन्हां दी रिलीज़ है, ते कहंदा कि सी मैं बण नहीं दूंगा क्योंकि उत्तों डंडा चढ़िया इनू। हुण इनू पता है कि मेरे छित्तर पैणगे पंजाब दी जनता तो, सो जान के बयान कुछ दूगा, अंदर काम करी होर करी जांदे। उधर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने तो एसवाईएल पर बहस के लिए बीजेपी नेताओं की लिस्ट तक जारी कर दी, लेकिन अभी तक बीजेपी के इस पैनल पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसलिए सुनील जाखड़ सीएम मान पर बहस से भागने का आरोप लगा रहे हैं। आज बेलगाम हुई सरकार जो है पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब के हितों को जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब की लाइफलाइन जो पानी है उसका सौदा करे आई अपने वोटों के लिए। हरियाणा में इलेक्शन के लिए, राजस्थान में इलेक्शन वोटों को लेने के लिए, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। उनको सब्ज बाग दिखा के कि हम आपके लिए पंजाब का पानी आपको ला देंगे, इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बयान दिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार को एसवाईएल कनाल नहर बनाने में कोई इतराज़ नहीं है। ये तो अपोजिशन वाले विरोधी पार्टी में बनाने नहीं दे रही। ये पंजाब की लाइफ वजूद के साथ एक सौदा है, जिसके सवाल पूछेंगे उनका जवाब लेंगे, बिना किसी मॉडरेटर के डिबेट नहीं हुआ करती साहब। एसवाईएल पर विपक्षी नेता आक्रामक हैं, आरोपों की बौछार कर रहे हैं, तो पंजाब सरकार भी लगातार पलटवार कर रही है। पंजाब सरकार कह रही है कि विपक्षी नेताओं को बहस से किसने रोका है। आप आइए और सिर्फ एसवाईएल ही नहीं, पंजाब के तमाम मुद्दों पर बहस कीजिए। कोई चैलेंज नहीं है, ये पब्लिक को इनको बताना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल इतने साल से ये चाहे एसवाईएल का मुद्दा अकेला मुद्दा नहीं है, तो ये जवाब दें, आके सामने आना पड़ेगा इनको। तो किसने रोका? आप आइए। आप इनको पहले टैगोर थिएटर पसंद नहीं था, अब कहा भी भाई आप खुले आप आइए, ठीक है। सो ये इनको आके ये अपना पक्ष रखें और हमारी सरकार को हैं भागेंगे, मेरे लिहाज से तो भागेंगे, आएंगे तो फिर अच्छा लगेगा। सीएम साहब ने कहा ये बात करिए। एसवाईएल पर पंजाब में राजनीति गरमाई हुई है। बयानबाजी के बीच एसवाईएल पर हरियाणा भी लगातार अपना हक जता रहा है। अगले साल लोकसभा और फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी को पंजाब के साथ हरियाणा में भी चुनाव लड़ना है। लिहाजा इस मुद्दे पर भगवंत मान सरकार फिलहाल घिरती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर और मानसा पहुंचकर शहीदों के परिवारों से मुलाकात की है। दोनों ही परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। इसके अलावा परिवार की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया। अग्निवीरों की शहादत पर जारी सियासत पर सीएम ने कहा है कि बलिदान में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार अग्निवीरों को भी शहीद का दर्जा देगी।
देश देश हर गल ते एक देश एक दोस्त है जी। तो वन नेशन वन इलेक्शन हर रोज नवे नवे दिन तो वन नेशन वन शहीदी नहीं मानते। ये है देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवान परविंदर सिंह। 3 अक्टूबर को कारगिल में ट्रेनिंग के दौरान हुए हादसे में शहीद हो गए थे। इनकी शहादत पर पूरे देश को गर्व है, तो कम उम्र में बेटे को खो देने से परिवार भी गमगीन है। आज सीएम भगवंत मान संगरूर में उनके पैतृक गांव छाजली पहुंचे। सबसे पहले शहीद को श्रद्धांजलि दी, फिर परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक भी सौंपा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज संगरूर के साजली गांव के शहीद परविंदर सिंह के परिवार को मिले। उनके परिवार वालों को उन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि का जो चेक दिया, उसके बाद उन्होंने शहीद परविंदर सिंह का स्टैचू है जो गांव में लगाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इंडियन आर्मी उनकी धर्म पत्नी के लिए कोई नौकरी देती है तो ठीक है, नहीं उसके बाद पंजाब सरकार उनकी पत्नी को नौकरी देगी और गांव के स्कूल का नाम भी शहीद परविंदर सिंह के नाम पर रखा जाएगा। सीएम भगवंत मान ने शहीद परविंदर सिंह की मूर्ति स्थापित करने का ऐलान किया है। साथ ही शहीद की पत्नी को नौकरी का भरोसा भी दिया है। शहीद परविंदर सिंह 31 पंजाब के जवान सी ते उन्हां दी 3 अक्तूबर ਨੂੰ शहीदी हुई है और साडा फर्ज बनता है कि शहीदां दे परिवारां नूं असीं संभालीए। कोई जान की कीमत तो नहीं हुंदी, पर एक सन्मान राशि पंजाब सरकार वालों जो अनाउंस की जाती है वो अज मैं दी है इत्थे। और सिर्फ 1 साल ही विआह नूं होया सीगा ते बहुत दुख की घड़ी है, पर जिहड़े शहीद होंदे ने एक परिवार दे नहीं होंदे, पूरे देश दे हो जाते हैं। उन्हों दे परिवार दे विच नौकरी की मांग की है, BEd की हुई है। शहीद परविंदर सिंह जी धर्म पत्नी जी उन्होंने से वो वास्ते मैं जो पंजाब सरकार की नीति जी है, जे तो फौज करती है तो फौज नाल भी गल कर लांगे, जे ना कर फौज ने तो असीं सिविल दे विच। परविंदर सिंह के पिता भी सेना से सेवानिवृत्त हैं और भाई भी सेना में देश की सेवा कर रहा है। 1 साल पहले ही शहीद परविंदर सिंह की शादी हुई थी। स्टैटू की गल की है जी, वो भी मंजूर कर गया। बेटी की नौकरी की वो करते वो भी असीं कहंदे करांगे। एक आप स्कूल के नाँ ते गल जरूर की थी भी साडे पिंड दा जिहड़ा स्कूल है उन्हां दे नाँ ते बनाया जाए, कोई चर्चा हुई है जी? हाँ जी, नहीं वो बारे कोई चर्चा नहीं, वो असीं उन्हां नूं देता लिख के सारा कुछ। असीं कहंदे सारा कुछ घरों गुड्डी लड़की हैगी ਉਹਨੂੰ नौकरी देण लई सीएम साहब नाल गल हुई है, की कहंदे? हाँ जी कहंदे करांगे असीं। शहीद परविंदर के परिवार से मुलाकात करने के बाद सीएम भगवंत मान मानसा पहुंचे। यहाँ उन्होंने अग्निवीर अमृतपाल सिंह के परिवार से मुलाकात की। 11 अक्टूबर को पुंछ सेक्टर में ड्यूटी के दौरान अमृतपाल सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। सीएम ने अमृतपाल सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। साथ ही कहा कि हम अमृतपाल सिंह को शहीद का दर्जा देंगे। इसके अलावा परिवार और पंचायत की मांग के मुताबिक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, उनकी एक मूर्ति स्थापित की जाएगी और उनके नाम पर एक स्टेडियम भी बनाया जाएगा। शहीदी च भी रैंक बनाते इन्होंने कि आ इस रैंक की शहीदी वड्डी है, इस रैंक की शहीदी छोटी है। जान तो जान है। जिस वेले अग्निवीर इंट्रोड्यूस कर रहे थे असीं इन्होंने कहा सीगा तुसीं गलत कर रहे हो। 6 महीने ट्रेनिंग दे के 3.5 साल बाद उन्होंने कहणगे जा 22-23 साल का ना रिटायरां च ना मौजूदा च ना कोई पेंशन। आ तो हुण हद ही करती कि दुनिया तो गए नूं सलूट भी नहीं मारिया। सो ये पंजाब सरकार वालों असीं उन्होंने शहीदी का दर्जा देवांगे, उन्हां दे नां ते स्टेडियम बनाया जाऊगा, पंचायत वालों मंग है, परिवार वालों मंग है, बुत भी लाया जाऊगा। देश देश हर गल ते एक देश एक दोस्त है जी। तो वन नेशन वन इलेक्शन हर रोज नवे नवे दिन ने तो वन नेशन वन शहीदी नहीं मानते। फिर वन नेशन वन कुर्बानी, एक देश एक कुर्बानी। कुर्बानी को तो एक मान लो ना, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे हुई है, चाहे वो कारगिल पे, चाहे जैसलमेर में हुई है। तो एक देश एक कुर्बानी, ये भी मानना पड़ेगा इनको। हर साल लगभग 100 से 140 सैनिक आत्महत्या या खुद को लगी चोटों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे मामलों में सैन्य अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन पंजाब सरकार ने अमृतपाल सिंह को पुलिस से गार्ड ऑफ ऑनर दिलाया। सीएम भगवंत मान का कहना है कि बलिदानों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ
आज तक ब्यूरो। श्री अकाल तख्त साहिब पर आज 5 तख्तों के जत्थेदारों की बैठक हुई है। ज्ञानी रघबीर सिंह की अध्यक्षता में ये पहली बैठक थी। इस बैठक में 5 मामलों पर अहम फैसले लिए गए। उन्होंने डेस्टिनेशन मैरिज पर रोक लगा दी है। वहीं बठिंडा में हुई समलैंगिक विवाह को भी अवैध करार देते हुए प्रबंधक कमेटी को अयोग्य करार दिया गया है। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ। पंजाब के कई जिलों में सोमवार सुबह हुई बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ी हजारों टन धान की फसल भीग गई। मंडियों में बदइंतजामी का बहुत बुरा हाल है और इस वजह से किसानों को फसल खराब होने का अब डर सता रहा है। पंजाब में पहले आड़तियों की हड़ताल और अब बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश की वजह से मंडियों में पानी भर गया, जिसके बाद ज्यादातर मंडियों में धान रखने की जगह नहीं बची। मंडियों में लाखों बोरी अनाज खुले आसमान के नीचे बारिश में भीग रहा है। अमृतसर की अनाज मंडी में धान लेकर पहुंचे किसानों को बारिश की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों के मुताबिक मंडी में फसल रखने के लिए कम से कम 5 शेड की जरूरत है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 शेड बने हैं। ऐसे में किसानों को मजबूरी में अपनी फसल खुले में रखनी पड़ती है। ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਆਮਦਨ ਹੈ 1509 ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ 104 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ੈੱਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 5 ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ 5 ਸ਼ੈੱਡ ਅੱਜ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਢੇਰੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। इन तस्वीरों से अमृतसर की अनाज मंडी में बदइंतजामी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी तक किसानों की सुध लेने कोई आड़ती तक नहीं पहुंचा। नाराज किसानों का कहना है कि सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीन पर हालात नहीं बदलते। ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ 8:45 ਵਜੇ, 1.5 ਘੰਟਾ ਟਿਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆੜਤੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਆੜਤੀ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਜੜ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। फिरोजपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। बारिश की वजह से मंडी में व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। धान की लिफ्टिंग न होने से अनाज बोरियों का अंबार लग गया, जो बारिश के पानी में भीग रहा है। अब किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। मौसम विभाग के माने तो भी आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना है। अमृतसर से अमित शर्मा और फिरोजपुर से अक्षय मल्होत्रा के साथ आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ पीजीआई में एक बार फिर से आग लग गई और ये आग सोमवार सुबह करीब 9 बजे एडवांस सेंटर के बेसमेंट में लगी थी। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान आई सेंटर में धुआं भी फैल चुका था, जिसके बाद शीशे तोड़कर मरीजों को पार्किंग एरिया में ले जाया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और कुछ ही देर बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही है कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब आज शारदीय नवरात्रि की, जिसकी आज दूसरा दिन है और आज देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इस मौके पर तमाम शक्तिपीठों मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। इस मौके पर चंडीगढ़ के मंदिरों में कैसी रौनक रही, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आज बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूजा हो रही है। इस वक्त हम पंचकुला के मनसा देवी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि तेज बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी अगर हम श्रद्धालुओं
की भक्ति की बात करें तो फिर भी यहाँ पर जो लोग हैं, वो श्रद्धालु है, वो यहाँ पर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ के दर पर है, वो दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, फिर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हाँ जी, पहुंचना तो जरूरी है। आज आना था तो पहुंचना ही था, अब बारिश है तो क्या हुआ, दर्शन जरूरी है। यानी माँ की भक्ति ने आपको बुलाया है? हाँ बिल्कुल बुलाया है। रुक भी गई थी रास्ते में, आधे रास्ते में जब ज्यादा भी गए तो रुक भी गई और पहुंच गए। ठीक है, कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है लेकिन माँ ने बुलाया है? बस माँ ने बुलाया और बच्चे आ गए। अच्छा, हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? सर हम अपनी मोहाली सेक्टर 56 चंडीगढ़। ठीक है। हाँ जी सर। क्या मांगा है आप माँ से, माँ के दर पर पहुँचे हो? सर माँ से तो हमेशा दुआ रहती है कि सारी मनोकामना पूरी हो हमारी, माँ के दर्शन अच्छे से हो जाए बस। बारिश तो नहीं रोड़ा बनी बीच में दर्शनों के लिए? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं बनी। तो आप देख सकते हैं कि इतनी तेज बारिश हो रही है, फिर भी जो लोग हैं वो दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि आज नवरात्रों का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा है वो की जा रही है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि माता के जयकारे हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं और बड़े ही विधि विधान के साथ जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंचकर माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, पंचकुला। अब आपको रामलीला के ऐसे कलाकारों से मिलवाते हैं जिसमें कोई भी कलाकार पुरुष नहीं है। पंचकुला में होने वाली रामलीला में सिर्फ महिला कलाकार ही हिस्सा ले रही हैं। इसमें भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण का किरदार भी सिर्फ महिलाएं ही निभाती हुई नजर आएंगी। हर साल शारदीय नवरात्रों के दौरान पूरे देश में रामलीला का आयोजन होता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी रामलीला देखी है जिसमें कोई भी किरदार पुरुष न हो? तो आज हम आपको एक ऐसे ही रामलीला के कलाकारों से मिलवा रहे हैं जहां राम, रावण, हनुमान, लक्ष्मण से लेकर वानर तक के पात्रों को जीवंत सिर्फ महिलाएं ही कर रही हैं। ये रामलीला अलग है, खास है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि तमाम जो रामलीला के कैरेक्टर है यानी कि पात्र है, वो सभी जो रोल है वो महिलाएं कर रही है। इस रामलीला की खास बात यह है कि इसमें 9 महीने की बच्ची से लेकर 79 साल की महिलाएं किरदार निभाने वाली हैं। 35 महिलाओं की टीम में कोई बैंकर है तो कोई आर्किटेक्ट तो कोई सोशल एक्टिविस्ट। कई स्टूडेंट्स भी इस मंचन में हिस्सा ले रही हैं। तू बहुत भोली है, आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में। जब हमने इन महिलाओं से ये जानना चाहा कि प्रभु श्री राम का किरदार हो या हनुमान जी का, जब आप इसे निभाती हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है, तो इनका जवाब सुनिए। सीता माता का रोल जब एक पुरुष निभाता है तो एक्सेप्ट करते हैं ना। आज तक सालों साल तक हम एक्सेप्ट करते आए हैं। तो वही जब हम हनुमान जी का रोल निभाएंगे तो जब पूरी शिद्दत के साथ हम वो काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जब हनुमान जी ने चाहा तो ये हो रहा है, ये मंचन हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, तो उनके आशीर्वाद से सब कुछ सही रहता है। जमाना बदल चुका है, महिलाएं पुरुषों की हर क्षेत्र में बराबरी कर रही हैं। ऐसे में इन महिलाओं को उम्मीद है कि उनकी इस पहल को पसंद किया जाएगा। मैं हार हूँ, मैं श्रृंगार हूँ, मैं पिया के मन का प्यार हूँ। सम्मान दोगे तो सत्कार हूँ, प्रेम दोगे तो खुशियों का संसार हूँ। अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं अंगार हूँ, मैं दोधारी तलवार हूँ। पिता के घर में बेटी हूँ, ससुराल में बहू हूँ, अपने बच्चों की माँ भी हूँ। 2 कुलों को जो तार दे ऐसा चमकता अलंकार हूँ, लेकिन मंच पर हूँ तो केवल कलाकार हूँ, केवल कलाकार हूँ। महिलाओं के इस रामलीला मंचन में 3-3 पीढ़ियां तक शामिल हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है, समाज को सनातन संस्कृति को लेकर जागरूक करना। बहरहाल इंतजार है 15 अक्टूबर का। बहुत ही अलग, बहुत ही खास ये रामलीला है जिसकी तैयारी इस वक्त की जा रही है। जैसे ही नवरात्रों की शुरुआत होगी उसके बाद ये तमाम जो महिलाएं हैं, लगभग 35 ये महिलाएं हैं जो अलग अलग पात्रों में नजर आएगी और 8 बजे से लेकर 11 बजे तक है रामलीला का जो मंचन है वो किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, पीर मुशल्ला, पंचकुला।